राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा, राष्ट्रीय सलाम सलामी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के सभी साथियों को और बिहारवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं उन सभी मेडल विजेता जिनको वीरता पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, उनको और उनके परिवार को भी बधाई देता हूँ। इसी क्रम में वीरता पदक प्राप्त करने वाले स्वर्गीय सब इंस्पेक्टर अच्युत कुमार सिंह, जो 2018 SHO पसराहा जिला खगड़िया के पद पर थे और अपराधियों से मुठभेड़ में उन्होंने वीर गति प्राप्त की, उनको और उनके परिवार को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज़ादी के इस पर्व के अवसर पर हम जिस कार्य में लगे हुए हैं, बिहार पुलिस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको न्याय के पटल पर और मजबूती से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाए, कैसे उसको लोगों से और बेहतर रूप में जोड़ा जाए और कैसे हम उसकी व्यवहार कुशलता और कल्याण पे काम करें। अभी हमें लेकिन हम मुख्यालय में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमने कुछ काम किया है, उसका संक्षेप में विवरण करूँगा। आप जानते हैं कि कुछ ही महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 112 डायल सेवा है, उसका दूसरा चरण में जब हरी झंडी दी गई, तो आज की डेट में बिहार में जो डायल 112 की आपातकालीन सेवा है, वो प्रतिदिन 5000 लोगों को सेवा दे रही है। हमारी 1833 गाड़ियाँ पूरे राज्य में कार्य कर रही हैं, जिनके साथ एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा भी कार्यरत है। और इस वर्ष हम करीब 15 लाख लोगों को आपातकालीन सहायता देंगे। आप सब जानते हैं कि ये हाल में ही हमने स्थापित की है। इसके बावजूद हमारा जो रिस्पांस टाइम है, हम करीब 18 मिनट में कहीं भी बिहार में किसी को भी ज़रूरत हो 112 डायल करें और हमारी सेवा पहुंचती है। ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार पुलिस की कि हम हर कोने में राज्य के लोगों को 112 की सेवा दे रहे हैं। और इस क्रम में जो राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हुआ है, उसमें बिहार राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इन टर्म्स ऑफ जितने वो पर डे लोगों की सेवा करती है, उसमें हम दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही रिस्पांस टाइम के मामले में जो मैं करेंगी पूरे बिहार में। इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष में हमने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है और उसका उद्देश्य है कि महिलाओं से महिला पदाधिकारी का सीधा संपर्क स्थापित हो।
उन महिला हेल्प डेस्क प्रभारी के फ़ोन नंबर भी साझा किए गए हैं, मीडिया में भी दिए गए हैं, ताकि महिलाएं बिना संकोच के महिला हेल्प डेस्क पदाधिकारी से बात कर सकें और उनकी समस्या का यथासंभव हल हो सके। महिलाओं का जो आवाज़ है पुलिस व्यवस्था में, उसको मजबूत करने के लिए कार्य हम कर रहे हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी हमने जो अपना विकास किया है, उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि महिलाओं के दृष्टिकोण को भी सोशल मीडिया में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको बढ़ाएं। तो आज की डेट में जो हमारा फेसबुक पे है, उसमें 10% महिलाओं बिहार पुलिस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये भी हमारा प्रयास रहता है कि हमारा महिलाओं के साथ भी विभाग का संवाद बना रहे और आगे बढ़े। तीसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान को आधार बना के बिहार पुलिस को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं जो नए आपराधिक कानून आए हैं, उसमें मूल परिवर्तन जो है वो टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान पर आधारित है। उसको लेके हम क्या काम कर रहे हैं? आज की डेट में हमारे सारे प्राथमिकी और स्टेशन डायरी वो डिजिटल हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो भी प्राथमिकी आवेदन है उसको हम अपने CCTNS नेटवर्क में डिजिटली दर्ज करते हैं और वो डिजिटली न्यायालय के पास जाता है। और दूसरी चीज़, जो भी स्टेशन डायरी एंट्री है वो 2-2 घंटे पर जो नियम है वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो जो कहीं शिकायत आती थी कि थाना में डायरी लंबित होने से विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ सामने आती हैं, वो अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि हर 2 घंटे पे हमारी स्टेशन डायरी डिजिटली आगे बढ़ती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इससे भी पारदर्शिता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ संभव हो सकती हैं वो कम होती हैं। टेक्नोलॉजी के क्रम में भी हमने ये प्रयास किया है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हर महत्वपूर्ण घटना की हम अपना प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी करके लोगों को सूचित करें। साथ ही लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दें, सावधानियों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपनी हम एक शिक्षक के रूप में भी हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और वो समय समय पर लोग उससे जुड़ रहे हैं।